ये जो पहलगाम अटैक है, अगर वो चाहे कश्मीरी भी होगा, उसको सरेआम लाकर उसको जो है ना लाल चौक में खड़ा करो और उसको गोली मार दो भाई। अगर उसमें कश्मीरी भी शामिल होगा ना तो कश्मीरी उसको जो है ना खुद गोली मारेगा। दुश्मन क्या चाहता है? आप लड़ें। अगर वो हम लड़ें, उसका जो मनसबा है, जो उसकी नीति है, वो उसमें कामयाब हो गया। हम ये चाहते कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो था वो लॉन्च किया गया और आप मुझे बताइए कि मुसलमानों पर उंगली उठी, राइट? और आप ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी आपने देखा होगा सोफिया कुरैशी जी, वो क्या है? वो मुस्लिम है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो क्या है? वो मुस्लिम है। तो आप फिर उन पे भी आवाज़ उठाइए, उनको भी बोलिए आप जो है देशद्रोही, उनको भी आप देश से निकालिए अगर ऐसी बात है तो। मुसलमान का ये ईमान होता है कि हमें अपने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करनी है। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप देख रहे हैं ललन टॉप। इस समय मैं और मेरे साथी विजय हैं उड़ी में। उड़ी यानी वो इलाका जो लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल पास है। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी वो लाइन जो भारत और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को बांटता है। उड़ी के पास ही सलामाबाद वगैरह के इलाके लगते हैं जो एलओसी के बिल्कुल करीब है। सलामाबाद की ओर जाने वाली गाड़ियों में आज धीरे धीरे उड़ी में सलामाबाद की ओर आने वाली गाड़ियों में, लगामा की ओर या बाटंग की ओर आने वाली गाड़ियों में, जो भी गांव बांडी की ओर आने वाली गाड़ियों में लोगों आपको दिख रहे हैं कि लोग बैठे हुए हैं। लोग अपने सामान लेके जो रिलीफ केंद्रों में थे वहाँ से वापस आ रहे हैं अपने घरों की ओर। 13 मई की तारीख है। उनको उम्मीद है कि अब सब कुछ शांत रहेगा। उम्मीद बनी रहनी चाहिए, शांति बनी रहनी चाहिए, लेकिन इसके साथ हिंसा के कुछ निशान बाकी रह जाते हैं। पाकिस्तान की ओर से शेलिंग के बाद आप देख सकते हैं ये सामने JCB खड़ा है। JCB के आप शीशे देख सकते हैं, शेलिंग में टूटे हुए शीशे हैं। इसके अलावा आपको फ्रेम में जो घर दिख रहा है टूटे हुए इस समय अपने स्क्रीन पर, वो भी घर पाकिस्तान के द्वारा की गई शेलिंग में ही टूटे हुए हैं। उड़ी में जाएं, उड़ी टाउन में जाएं, बस स्टैंड पे जाएं तो बाज़ार खुला हुआ मिलता है। ऐसे ही एक आज बहुत दिन बाद 4-5 दिनों बाद खुली एक दुकान पर हम लोगों ने आज दोपहर का खाना खाया। उन्होंने बताया कि अलग अलग जगहों के लोग प्रभावित हुए हैं। ये कुछ लोग हैं जो इस हिंसा के और इस पूरी वॉर लाइक सिचुएशन पर ज़्यादा प्रकाश डाल सकते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या और किस स्थिति तक चीज़ें पहुँच गई यहाँ पे। सर, आप थोड़ा सा करीब आ जाइए तो और भी लोग जुड़ जाएंगे, है ना? तो यहाँ के स्थानीय लोग हैं। आप लोग सब लोग स्थानीय यहीं पे? आप नहीं हैं? आप लोग कहाँ के? बाहर मतलब कितना बाहर से? आप बारामूला से ही होंगे, कहीं और से आए होंगे। बारामूला यानी इसमें वो ज़िला जिसमें उड़ी नामक टाउन लगता है। सर ये बताइए कि यहाँ पे उड़ी टाउन में 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हुआ क्या क्या? क्या नाम है आपका सर? अब्दुल मजीद नाइक है सर मेरा नाम। अब्दुल मजीद नाइक है। अच्छा, हाँ सर। सर हुआ क्या? जो हुआ है सर वो आपके सामने दिख रहा है क्या हुआ है। लोग मर रहे हैं और क्या हो रहा है। कितने लोगों की मौत हुई सर यहाँ? लगभग मेरे हिसाब से 15-20 आदमी मर गए हैं यहाँ पे। उड़ी में अकेले? हाँ, उड़ी में नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। अच्छा, जगह जगह पे गोलाबारी हो रही है। ना भागने का टाइम मिल रहा है, ना कुछ, ना खाना तो ना कुछ। जिस जगह छुपे हैं उसी जगह छुपे रहेंगे। भागने का टाइम ही नहीं मिलता है। कारोबार सब कुछ बंद हो गया है। तो अब ना कहीं किसी साइड जा सकते हैं ना आ सकते हैं। बस यहाँ से भागे बारामूला तक, बारामूला से आज वापस आना पड़ा। लेकिन अभी दहशत फैला हुआ है बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक बात बता रहे थे आप, किसी आशा वर्कर के बारे में बता रहे थे कि श्रैपनेल उसको कैसे लगा, कहाँ लगा, क्या हुआ था? पता नहीं, बोल रहे हैं वहाँ घर से निकल के जा रही थी कहीं साइड की ओर। अच्छा, तो रास्ते मतलब पनाह ले रही थी कहीं पे? रास्ते में पता नहीं शल गिरा, क्या हुआ, हाँ। उस बेचारे की डेथ होगी जगह ही पे। और क्या बता रहे हैं लोग, कैसे हुई डेथ? बोल रहे हैं कुछ लगा यहाँ से, सर से लगा, नीचे से निकल गया, बस जगह पे खत्म। अच्छा, हाँ जी। उसकी बेटी की शादी होने वाली थी 2-4 दिन पहले, मैंने सुना। अब वो शादी भी गई, बंदा भी चला गया, क्या कर सकते। और आप बता रहे थे यहाँ पर भी किसी को लगा है? हाँ, वो इधर हमारे गांव में गोलाबारी हुई बहुत ज़्यादा। बंदा एक जख्मी हो गया, उसको यहाँ से लगा, यहाँ पे रुक गया थोड़ा। अच्छा, हाँ। जो आज उसकी सर्जरी हो रही है बारामूला में। अच्छा, जो मोटार का टुकड़ा था वो यहाँ से घुसा और यहाँ के रुक गया? हाँ, यहाँ से निकला और यहाँ को रुक गया।
लोग बहुत जख्मी हुए हैं, नुकसान बहुत हुआ। अच्छा, उड़ी के कौन कौन से इलाके हैं जो सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं इससे? पूरा उड़ी है सर, पूरा उड़ी है। उड़ी टाउन में तो लोग बता रहे थे कम नुकसान है। अभी उड़ी बाजार में था, मैं बस स्टैंड के पास था, तो उन्हें लगा कि उड़ी के शहर में उतना कम, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन आसपास के कई गांवों का नाम लेते हैं वो, जहाँ पे सर, मान लो ये पूरा बॉर्डर का एरिया है, यहाँ तो हमें कुछ शेल्टर वेल्टर का इंतज़ाम तो है नहीं, क्योंकि 2002 में जब गोलाबारी हुई थी उस टाइम शेल्टर हुआ करते थे। मैंने उस टाइम अपनी आंखों से देखे शेल्टर हुआ करते थे। तो आज उसके बाद गोलाबारी तो हुई नहीं ज़्यादा, लेकिन आज ज़्यादा हुई है, उसकी वजह से लोग ज़्यादा तब डर गए हैं, क्योंकि छुपने की जगह नहीं है ना। गोला लग रहा है तो पूरा मकान हिल रहा है, तो कहाँ छुपेंगे। इसलिए अगर जंग करना है तो फिर पहले बैंकर दीजिए हमें, तो फिर लड़ें, फिर बच गया कोई तो वेल एंड गुड, नहीं बचा तो वो पहले उसमें क्या कर सकते हैं। फिर जंग हो कि ना हो, इस पे क्या सोचते हैं आप? वो फिर उनको पता होगा जो सरकार, हम क्या पता, हम बोलते हैं हम आम आदमी, हमारा क्या है, हमें तो ऐसे भी मरना है तो वैसे भी मरना है। ऐसे वैसे मतलब मतलब हमारा क्या, वो भी मारेंगे ये भी मारेंगे, तो बीच में क्या हम लोग मर जाएंगे और क्या है। हम और तो कहीं जा नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ फिर हमारा माल मवेशी है, उसको कहाँ लेके जाएंगे साथ में। कल गए जैसे यहाँ से हमने पलायन किया यहाँ से सही जगह छुपने की, तो माल मवेशी को छोड़ के घर पे उसको घास वास डाल के चले गए। फिर उसके बाद जब वहाँ से वापस आए, अब जाएंगे घर, शाम को देखेंगे वो भी हैं कि नहीं है, उनकी ज़िंदगी भी तो है ना। पाकिस्तान की ओर से शेलिंग जो हुई, ये कितना फ्रिक्वेंट है? पहले कितनी बार हो चुका है ऐसा पास्ट में? कुछ समझ नहीं आ रही है सर। रात के अमल में ये नहीं पता है कौन सा गोला कहाँ से आ रहा है, इसके बारे में हमें कोई मतलब पता नहीं है। किसी का भी गोला हो सकता है आपके हिसाब से? क्या बोल सकते हैं, रात को अंधेरे में कौन देखेगा, अपनी जान बचानी होती है छुप के, गोले को क्या देखेंगे, वो उस पर नाम मत लिखा होता है सर। हिंदुस्तान की फौज अपने ही लोगों पे गोले नहीं क्यों नहीं, बरसाती है? हिंदुस्तान की फौज कहाँ मारेगी, गोला वहीं से आता है तो और कहाँ से आएगा। और तो हमारे साथ कोई मुल्क मत है यहाँ पे, यही है, गोला तो वही मारेंगे और कौन मारेगा हमें। कितना दूर है LOC यहाँ से? ये सामने देख लो, चारों साइड में सामने। मतलब कितना है? हवा से कितनी डिस्टेंस होगी? पता नहीं फिर वो सर, मुझे उसके मोटा बाटी अंदाजन आप लोगों को पता हो यहाँ से LOC की एरियल डिस्टेंस क्या हो सकती है? 2 से 3 किलोमीटर, 10 किलो इस्लामाबाद से तो 10 किलोमीटर होगा। नहीं, मैं एयर डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। अगर कोई हवा से आना चाहे, कोई सामान फेंके LOC से इधर उस पार से, तो कितना डिस्टेंस पर? अराउंड 60-70 किलोमीटर हो गया ना। एयर थ्रू अगर एयर से कुछ आएगा तो वो ज़्यादा डेप्थ हो जाती है ना। ये तो पाकिस्तान अभी इसके आपके एरिया मिल जाए। मेरी बात का मतलब समझे नहीं। जैसे 2 पॉइंट है LOC का, ठीक है, ये इधर इंडिया, ये इंडिया का पूरा हिस्सा है और ये LOC है। अब मैं कहूँ कि मुझे LOC तक जाना है, तो मान लीजिए जैसे घूम के जा रहा हूँ तो मुझे 10 किलोमीटर लग रहा है। डिस्टेंस बहुत कम है, बहुत कम। एयर डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो जहाँ पर मैं रहता हूँ, बारामूला की बात है, ऑलमोस्ट वहाँ तक 10 किलोमीटर होगा एयर डिस्टेंस। यहाँ पर तो मुझे लगता है आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एकदम सामने सामने। अगर आप देखो रोड की बात करेंगे ना, जैसे आपने बताया कि घूम के आना पड़ता है इधर से उधर से, वो तो चलो बढ़ जाता है उसमें टाइम, लेकिन अगर हम एयर डिस्टेंस की बात करें, उसमें ना तो कोई मोड होता है ना कुछ होता है, उसमें बिल्कुल आधे किलोमीटर से भी कम, बिल्कुल उसमें बिल्कुल कम है, आधे किलोमीटर से भी कम है एयर डिस्टेंस। और यहाँ पे LOC में पाकिस्तान ने कौन कौन से इलाके लेते हैं? एक तो हाजी पीर है जो 65 से ही फंसा हुआ है दोनों देशों के बीच में। मतलब अगर हाजी पीर होता तो पुंछ से उरी आना 1 घंटे का काम होता, ये कहा जाता है। एक हाजी पीर है, एक सलामाबाद के आगे कौन सा इलाका लगता है? जी, इधर से बहुत सारे इलाके हैं, जैसे कि सलामाबाद हो गया, कमल कोट हो गया, और बहुत सारे एरियाज हैं। ये आप समझो जहाँ पर आप खड़े हो ना इस टाइम, ये पूरा LOC में आता है। और ये पूरा एरिया, मतलब यहाँ पर लोगों के घर टूटे हुए हैं, यहाँ पर लोगों का जो है माल मवेशी नुकसान हो चुका है, बहुत सारा नुकसान यहाँ पर हुआ है। और हमने जो है ये, हम भी इसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, हाँ बारामूला से बिलोंग करते हैं। और इसके रिलेटेड ना आप अगर जहाँ पर घरों में जाओगे ना, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। परसों हमारी टीम थी, वॉलंटियर टीम थी, जो इधर लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर रही थी। तो एक लेडीज़ का हमें ये जो है उनको लेने गए हम, उन्होंने बोला कि अगर मैं मरती हूँ मुझे मरने दो, लेकिन मेरे बच्चों को यहाँ से ले जाओ। तो उस टाइम जो इंसान को फील होता है ना, वो दिल को तोड़ देने वाला वो सीन होता है, क्योंकि एक माँ बोल रही है कि मेरे बच्चे को ले जाओ, अगर मैं मर भी जाऊँ तो कोई बात नहीं है।
ये इंसान को ये चीज़ें देखनी चाहिए और सरकार को भी ये चीज़ें देखनी चाहिए। अगर देखो बात रही, अगर हमारा कहने का ये मतलब है कि वॉर इज़ नॉट द सोल्यूशन। अगर वो चीज़ें करनी है, एटलीस्ट हमारे लोगों को प्रोटेक्शन होनी चाहिए। इनको आप किसी सेफ जगह पे, उसके बाद आपको जो करना है वो फिर सरकार की खुद की चॉइस है कि वो क्या करती है। साहब आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अखून ज़हूर है। मैं ज़हूर भाई बुला सकता हूँ? बिल्कुल ज़हूर भाई, आपकी बात सही है कि एक हद तक सही भी है कि वॉर किसी चीज़ का सलूशन नहीं है, लेकिन फिर वहीं पर यह भी बात होती है कि साहब वॉर सलूशन नहीं है, तो ये बताइए साहब कि लेकिन सीज़ फायर किया क्यों जा रहा है? सीज़ फायर मत करो। एक हिस्सा तो कहता है कि सीज़ फायर ज़रूरी है क्योंकि बॉर्डरिंग टाउन को ही सबसे नुकसान पहुंचता है, लेकिन एक हिस्सा बोलता है कि सीज़ फायर क्यों कर रहे हो? आप खुद इस टाइम बॉर्डर पे हो, आप इस टाइम खुद बॉर्डर पे रिपोर्टिंग कर रहे हो, है ना। हम भी इस टाइम बॉर्डर पे आए हैं ये चीज़ें देखने के लिए। आपने खुद देखा होगा ग्राउंड पे जाके, आपको पता चल रहा होगा। जैसे आपको मैंने बोला, और भी एक मुझे बंदा कॉल कर रहा है, तो उसमें बोल रहा है मुझे कि वो भाई साहब मुझे यहाँ से निकालो, रोते रोते उसने मुझे बोला कि हमें यहाँ से निकालो, मेरे बाप को जो है ना टांग में उसकी शल लग गई है और वो रो रहा है वहाँ से। मैंने उसको क्या करना था, मैंने उसको बोला कि आप थोड़ा सब्र कीजिए, हमारी टीम वहाँ तक पहुँच जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। आगे से वो कह रहा है भाई साहब कैसे टेंशन ना लूँ जब टांग में लगी है। तो तब उस चीज़ का आलम क्या होगा उस टाइम, वो सोचने वाली बात होती है। और सबसे ज़्यादा जो इसमें डिस्ट्रक्शन होता है ना, वो बॉर्डर के एरिया के लोगों का होता है। आप खुद देख रहे हैं किस तरीके से दुकानें टूटी हुई है, घर टूटे हैं, और ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं। और एक औरत का वो देखा था कि अभी तक उन्होंने जो है ना होम लोन नहीं चुकाया था और उनका घर ही टूट गया। ये एक और, मैं बटंग गांव में था, वहाँ पे भी एक फ़ौजी मिले थे, पूर्व फ़ौजी रिटायर्ड। उन्होंने अपना घर लोन से बनवाया हुआ था, और लोन वो पूरा मोटार उनके घर में नीचे आके फटा था, वो पूरा घर तहस नहस हो चुका था। कितने परिवार अफेक्टेड हैं यहाँ पे यार? सर कितने परिवार अफेक्टेड होंगे यहाँ पे? 50 से 100 प्रभावित हुए होंगे। और अभी कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो नियर अबाउट 400 हैं जो असेसमेंट आई थी गवर्नमेंट की ओर से भी। देखो भाई, मसला ये है, हकीकत में जो पहलगाम का अटैक हुआ, हम भी उसकी निंदा करते हैं, गलत बात हुई। आपको अटैक करना है पाकिस्तान एक बार, लेकिन बार बार हमें मारो मत। अटैक करना है पाकिस्तान के ऊपर एक ही 2 दिन में ख़त्म कर दो, लेकिन हमें मत मारो हर रोज़। अगर आपको जंग लड़नी है हिस्सों में तो पहले हमारा सोचो कुछ। अगर आपको जंग नहीं लड़नी, अगर जंग जारी हुई थी, सीज़ फायर क्यों किया सीज़ फायर? लेकिन कल मोदी जी तो आए, देश के नाम संदेश में बोले थे कि ये सीज़ फायर पॉज है। उन्होंने कहा ये पॉज लगाया गया है, ये जंग रुकी नहीं है, उन्होंने कहा है ऐसा। नहीं, देखो सर, जो बंदा 4 दिन 5 दिन, क्योंकि हमारी एक वॉलंटियर टीम थी, आप आज आ गए, हम उस टाइम भी थे, चाहे हम बात करें उस साइड, यहाँ पर भी हमारे कुछ बंदे थे, हमने शल ऊपर जाते हुए देखे, उस टाइम गिरते हुए देखे। फिर इमोशन क्या था कि जब किसी घर के पास हम जाते थे, रोते रोते वो कह रहे थे कि आज हमें बचाओ जी। हम ये चाहते कि रोज़ रोज़ ये ड्रामा बंद करो। ठीक है, पाकिस्तान ने हमारे जो मेहमान आए थे बाहर से, हमें भी, जब मैं आज भी वीडियो देखता हूँ मेरे आंखों से भी आंसू आते हैं। नहीं होना चाहिए था ये। इंसानियत के तौर पर, हिंदू मुस्लिम इसको साइड में रखिए, आप इंसान हैं, हम इंसान। उन्होंने वहाँ से, ठीक है आपने जंग छेड़ दी, इसको इख्तिताम तक पहुँचाओ कि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना करे हमारे इस देश पे। लेकिन वो एक ही बार आप आस पास लगाओगे, लोग आ जाएंगे बाहर से, 10 दिन के बाद आप फिर वही करोगे। यार हम चाहते हैं एक ही बार जो होना है, मर जाएंगे, एक ही बार मर जाएंगे। आने वाली बार बार का खौफ नहीं चाहिए, बार बार का खौफ नहीं चाहिए। ये बॉर्डर इलाका है, देखो ये कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी एक है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी यही है। हम जब से, मेरी उम्र भी 35 प्लस है, जब से मैं देख रहा हूँ शेलिंग। यार कब तक हम मरेंगे इधर? एक बात बताइए सर, बात तो आपकी वाजिब है। मैं पुंछ इलाके में था, कुछ लोगों ने जिन्होंने अपने को खोया है पाकिस्तान की शेलिंग में, उन्होंने भी ये बात मुझसे कही, कैमरे पे ही कही। ये बात बताइए सर कि बड़ा सेंटिमेंट को लेकर बातचीत होती है। सेंटिमेंट को लेकर आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने अगर सोशल मीडिया से आप लोग वाकिफ़ होंगे तो आप देखते होंगे कि पूरे देश भर में एक अलग ही बहस चल रही है। पहलगाम हमले के बाद भी, और जो अभी 4 दिनों तक 5 दिनों तक दोनों बीच में तनाव होता रहा सीमा पे, उसके बाद भी बार बार यहाँ के स्थानीय लोगों के इंटेंट पे सवाल उठाया जाता है। उनके इंटेंट को हिंदी में क्या कहेंगे मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उनका मन किधर है,
समझ रहे हैं मेरी बात का? इस पे सवाल उठाया जाता है कि भाई हाँ कश्मीरियों की और खासकर ऊपर के इलाके जम्मू वालों की जो पुंछ के इलाके में है कि उनके इंटेंट पे सवाल उठाया जाता है कि साहब आपका मन किधर है आप मतलब, और मैं साफ तरीके से कहूँ तो सवाल इस तरह के उठाए जाते हैं कि आप हिंदुस्तान के साथ हो कि पाकिस्तान के साथ हो, इस तरह की बात उठती है। जो हमारी नीति पे सवाल उठ रही है, सुने सर, ये उड़ी ऐसी जगह है, चाहे 2008 में एजिटेशन हुई जो अमरनाथ वाला, हाँ क्या हुआ, 2010 हुआ क्या हुआ, उसके बाद 2016 हुआ उड़ी अटैक, नहीं 2016 जो कोई वो मारा गया था वो मिलिटेंट का कोई बुरहान अच्छा वो अनंतनाग में बुरहान वानी मारा गया था जो पूरा कश्मीर बंद था। लेकिन उड़ी एक ऐसी जगह है जिसने हर हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया है, हर हमेशा हिंदुस्तान के साथ रहे, चाहे कुछ भी हो हिंदुस्तान के साथ रहे उड़ी के लोग। चाहे देखो आज जो कश्मीर में वोटिंग हुई ना इस बार, हमारे प्रधानमंत्री जी या हमारे देशवासी कह रहे हैं जो हम मुबारकबाद दे रहे हैं कि लोगों ने वहाँ के नौजवानों ने वोट में हिस्सा लिया, इलेक्शन में हिस्सा लिया। उड़ी ऐसी जगह है 47 से ये हिस्सा ले रही है इलेक्शन में। कभी आपने यहाँ पर मिलिटेंसी नहीं देखी, कभी आपने यहाँ पर पथराव नहीं देखा, कभी आपने यहाँ पर कुछ नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा जुल्म हमारे ही साथ हो रहा है। वहाँ की गोली हमें मारती है, वहाँ से गोलियाँ हमें मारती है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखोगे, डेवलपमेंट के हिसाब से देखो, हम सबसे बिछड़े हुए हैं। लेकिन कब तक? आप क्या बोल रहे थे सर इस सवाल पे? देखिए द लंदन टॉप से है ना, तो मैंने आपका इससे पहले भी देखा है, आप रिपोर्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। और जिस तरीके से आप पूछ रहे कि आप इंटेंट वाली बात है, देखिए जो पहलगाम अटैक हुआ आपने देखा होगा, कश्मीर में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसने उस दिन खाना बनाया होगा अपने घर में। सब लोग रो रहे थे, लोग सड़कों पे आ गए थे। यहाँ पर बात जो थी इंटेंट की, कह रहे हैं कि भाई ये कश्मीरी जो है इनको सपोर्ट करते हैं। ऐसा कोई कश्मीरी नहीं होगा जो इस चीज़ को सपोर्ट करेगा। कश्मीरी ह्यूमैनिटी है, कश्मीरियत ह्यूमैनिटी है। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही है कि हमारे लोगों को जो बोला जा रहा है कि इनका मन इधर है उधर है, स्टूडेंट्स सवाल उठाए जाते हैं, बिल्कुल स्टूडेंट्स को मारा जाता है इसी बात पे कि भाई ये कश्मीरी है, भाई ये इसका वाबस्ता ये पाकिस्तान का, इसके लिए जो है ना दिल में इसके मोहब्बत है, बाकी चीज़ें वो चीज़ें हैं। और जो पहलगाम अटैक हुआ जैसे कि आपने बात कही, उसके बाद से ये स्टार्ट हुआ है ना, तो उससे पहले भी था, लेकिन उसके बाद उसको एक कहते हैं वो बूस्ट मिला, हाँ चिंगारी में एक पेट्रोल का काम इसने किया है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई कश्मीरी हिंदू मुस्लिम कभी नहीं चाहेगा, हम अपने इंडिया के साथ हैं और हम बिल्कुल खुश हैं। हमें बस एक चीज़ से नफ़रत है, वो टेररिज्म से है। टेररिज्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और ये जो अटैक हुआ था ये बिल्कुल एक टेरर अटैक था और कोई भी कश्मीरी इसका सपोर्ट कभी नहीं करेगा और ना ही आने वाले वक्त में ऐसा करेगा। और जो मैं सबसे जो भी आपके थ्रू द लंदन टॉप आपके थ्रू हमें देखना चाहेगा या फिर देख रहा है, तो मैं बस इतना कहूँगा कि कश्मीरी ऑलवेज स्टैंड्स फॉर नेशन एंड कश्मीरी ऑलवेज स्टैंड्स फॉर ह्यूमैनिटी। बस ये मेरा स्लोगन है। और जो कि हमारी जैसा कि इन्होंने भी कहा कि जो कि बॉर्डर एरिया के लोग हैं, उड़ी की खासकर अब बात करें, यहाँ के लोगों ने कभी ऐसा आपने ना न्यूज़ में देखा होगा ना कभी आपने ऐसा कुछ सुना होगा कि यहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें हुई भी हैं। यहाँ पर आप जहाँ पर खड़े हो ना आप इस टाइम, मैं एक मुसलमान हूँ और आपका नाम क्या है? करण। आप आइए थोड़ा सा। मैं एक मुसलमान हूँ और ये एक हिंदू है। हम लोग आपस में रह रहे हैं यहाँ पर, भाईचारा ऑन टॉप। बिल्कुल भाईचारा ऑन टॉप ऑलवेज होना चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और ये हिंदू है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आराम से यहाँ पर अपनी शॉप चला रहे, सारा कुछ क्लियर है। मैं इनके पास आता हूँ, ये लोग हमारे पास आते हैं। एक बात इन्होंने अच्छी बताई कि जब भी अगर कश्मीर में कहीं पथराव होता था ना, ये हम हाँ मैं और ये हम साथ में, ये राजू भैया हमारा लड़े ही नहीं, कभी हमारे यहाँ पे नहीं लड़े, ना लड़ना चाहेंगे, ना लड़ना चाहेंगे। ना यहाँ कभी नहीं हुआ कि इन्होंने ना यहाँ मिलिटेंसी का केस ऐसा है, ना लोग इस चीज़ को। मैं इस पे रोकूंगा आपको। मिलिटेंसी का एक केस है उड़ी का अटैक जो यहीं पे ब्रिगेड हेडक्वार्टर में हुआ था, जिसमें 13-14 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। एक केस हुआ था, मतलब हाँ, उड़ी के अंदर हुआ है वो। पथराव का आपने सुना है कभी? पथराव नहीं सुना है मैंने। इन्होंने कहा कोई भी केस नहीं हुआ, तो मैं उस पर करेक्ट कर रहा था उनको। सर उसमें मैं एक बात बताऊंगा, मुझे बोलिए आज तक 1947 से लेकर आज तक बताइए, जैसे अगर हम पास्ट में जाएंगे
फलानी मिलिटेंट वहाँ का है, फलानी मिलिटेंट उधर का है, फलानी मिलिटेंट। मुझे बताइए उड़ी का कौन सा एक मिलिटेंट मैं मान रहा हूँ कभी बडगाम का नाम आता है सलई सलाउद्दीन के लिए, अनंतनाग का नाम आता है बुरहान वानी के लिए, शुपियान का नाम आता है, करेक्ट करना चाहूंगा। देखो डाउनटाउन श्रीनगर डाउनटाउन के लोगों का नाम आता है, कई सारे इलाकों का नाम आता है। देखिए, चाहे वो डाउनटाउन हो, चाहे वो श्रीनगर हो, चाहे वो बारामूला हो, चाहे वो साउथ का एरिया हो, ये सारा कश्मीर के अंडर आता है। ठीक है, ये सारा कश्मीर के अंडर। अब आप एक स्पेसिफिक एरिया को इसमें नहीं उठा सकते। देखिए, जिसकी मेंटेलिटी उस तरीके की होगी जो कि अटैक हुआ है, ये जो पहलगाम अटैक है, अगर वो चाहे कश्मीरी भी होगा, उसको सरेआम लाकर उसको जो है ना लाल चौक में खड़ा करो और उसको गोली मार दो भाई। चाहे वो अगर उसमें कश्मीरी भी शामिल होगा ना, तो कश्मीरी उसको जो है ना खुद गोली मारेगा। लेकिन ऐसा ये नहीं है कि हम उधर के लोगों को गलत बोलेंगे और यहाँ के लोगों को सही बोलेंगे। ये वन नेशन है, ये वन नेशन है। चाहे वो उड़ी हो, चाहे वो बारामूला हो, चाहे वो सोपोर हो, चाहे वो श्रीनगर हो, चाहे वो अनंतनाग हो, चाहे वो जम्मू हो, ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, तो हमारा ये है कि चाहे जम्मू एंड कश्मीर का, देखो बाहर होगा, आपने पहलगाम का अटैक देखा, उसके बाद आपने बाहर की जो न्यूज़ भी वो ही कवर की होगी, किस तरीके से लोगों को वहाँ पर ये नहीं बोला कि आप उड़ी से हो, ठीक है आप जाओ भाई, आप उड़ी से हो, ये नहीं कहा होगा। वहाँ पर ये कहते हैं कि आप कश्मीर से हो भाई, कश्मीरी स्टूडेंट्स को मारते हैं। चाहे वो कश्मीरी स्टूडेंट उड़ी का हो, या फिर बारामूला का, या फिर अनंतनाग का, या श्रीनगर का हो, वो कश्मीरी उसकी आइडेंटिटी है। ठीक है, तो हाँ आपको भी पकड़ा होगा, किसी को दिल्ली में रेलवे स्टेशन पे मुझे पकड़ा। आपको? हाँ, मैं घर आ रहा था, मुझे नहीं पता। अटैक के बाद 22 अप्रैल के बाद 5 दिन के बाद आया मैं घर। अच्छा, क्या हुआ? दिल्ली में पकड़ लिया मुझे, मैं टिकट करवा के बाहर निकला तो बंदा लड़का एक आया, बड़ा ऊंचा लड़का था वो, उसने बुलाया मुझे, कश्मीरी है? मैंने कहा हाँ। बोला आप ऐसे करते हो, ये करते हो, वो करते हो। मैं चुप करके निकल आया। मैंने कहा यार मैं कहाँ रहता हूँ, पहाड़ी पे 2 दिन लगते हैं घर जाने में, 3 दिन, तो मुझे क्या लेना देना। बोला इसने बोल दिया, मसला खत्म। मैं चुप करके निकल आया और चुप करके निकल आया। टिकट करवा के मैं नई दिल्ली से बाहर आ रहा था, रेलवे स्टेशन पे बाहर बैठने के लिए। देखो मसला क्या, दुश्मन क्या चाहता है? आप लड़ें। अगर वो हम लड़ें, उसका जो मनसबा है, जो उसकी नीति है, वो उसमें कामयाब हो गया। हम ये चाहते कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम एक हैं। अगर हम वही करें, हिंदू लड़े मुसलमान से, मुसलमान लड़े हिंदू से, जो वो चाह रहे हैं, वो उनका मनसूबा कामयाब हो रहे हैं। कौन कर रहे हैं? हम खुद कर रहे हैं। हमें उनको दिखाना भाई हम एक हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। इसमें मुसलमानी हिंदू ये छोड़ो, ये बात की बात है, ये रिलीजन्स है, वो अपने रिलीजन्स पे है, ये अपने रिलीजन। लेकिन ये आप दिखाइए, आप इसको कामयाब होने मत दीजिए, क्योंकि वो भी चाह रहे हैं, वो यही चाह रहे हैं कि अब हथियार अब हम नहीं डालेंगे, ये आपस में ही उलझे रहे और तरक्की ना करें, पढ़ाई की तरफ न रहे इनका ध्यान, ये डेवलपमेंट की तरफ इनका ध्यान ना रहे। लेकिन हम यही चाहते हैं अपने पूरे देशवासियों की। कश्मीरी आपके साथ हैं, चाहे उड़ी से लेकर साउथ कश्मीर है। 1-2 बंदे जो थे जिनका दिमाग ख़राब था, उनको हमारी इंडियन आर्मी ने ठिकाने लगा दिया। बाकी हम एक हैं और देश में ये मत फैलाइए, क्योंकि इससे हमारे ही देश का नुकसान है। जो दुश्मन चाहता है वो उसमें कामयाब हो रहा है, अगर हम ऐसा करेंगे। और एक चीज़ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोलना चाहूँगा मैं। ऑपरेशन सिंदूर आपको पता है कि क्या था? सबको पता है, पूरे देशवासियों को पता है। जो कि पहलगाम में अटैक हुआ था, उसमें धर्म पूछकर कहा जाता है कि धर्म पूछकर उनको मारा गया, राइट? उसमें पूछा गया कि हिंदू कौन है, और जाके मोदी को बता देना कि कलमा पढ़ाया गया, और कई लोगों के तो प्राइवेट पार्ट्स भी चेक किए गए। ओके। हाँ, तो उसमें एक ऑपरेशन सिंदूर जो था वो लॉन्च किया गया। और आप मुझे बताइए कि मुसलमानों पर उंगली उठी, राइट? और आप ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी आपने देखा होगा सोफिया कुरैशी, वो क्या थी? कर्नल सोफिया कुरैशी वो क्या है? वो मुस्लिम है, बिल्कुल। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वो क्या है? वो मुस्लिम है। तो आप फिर उन पे भी आवाज़ उठाइए, उनको भी बोलिए आप जो है देशद्रोही, उनको भी आप देश से निकालिए अगर ऐसी बात है तो। मुसलमान हमेशा अपने देश के साथ खड़ा रहता है, और मुसलमान का ये ईमान होता है कि हमें अपने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करनी है। ये एक मुसलमान का ईमान है। वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है जो अपने देश के साथ, अपनी भूमि, अपनी जो मिट्टी है, अपनी जो देश है, उसके साथ गद्दारी करे, वो मुसलमान नहीं है। क्योंकि हमारा जो इस्लाम है इस पे यही है कि अपने कौम के साथ वतन परस्ती रखनी है। वतन परस्ती, वही मुसलमान है। वही अगर वो नहीं, आप ये, मैं यही कहूँगा, वो मुसलमान नहीं है। बात उड़ी में हुए
पाकिस्तानी उड़ी हुई पाकिस्तानी शेलिंग से शुरू हुई थी। जी कोई बात नहीं, मैं एंडिंग दे दूं पहले वीडियो की। तो ये बातचीत शुरू हुई थी उड़ी में हुई पाकिस्तानी शेलिंग की, उससे हुए नुकसान की। इस पर रिपोर्टिंग हमारी चलती रहेगी और कई लेयर्स जुड़ती गई। इस बातचीत पर नज़र बनाए रखिए, अपना ख्याल रखिए, अफवाहों पे भरोसा मत करिए। कोई भी अफवाह पर मिले तो उसे हम तक पहुंचाइए, ख़ुद भी ठोक बजा के ख़बरों को एब्जॉर्ब करिए। मैं सिद्धांत, कैमरे के पीछे विजय। हम जम्मू कश्मीर में हैं, आप लल्लन टॉप के चैनल पे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।